बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमन के एक आदमी ने अपने लड़के को सफर पर भेजा तो उसके साथ गुलाम भी रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कुफा पहुंचकर गुलाम ने दावा कर दिया कि ये लड़का मेरा गुलाम है और मैं इसका आका हूँ। ये कहकर उसने लड़के को बेचना चाहा। जब ये मुकदमा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खादिम से फरमाया, कमरे की दीवार में दो बड़े सुराख बनाओ और उन दोनों से कहो कि अपने अपने सर उन सुराखों से बाहर निकालें। जब दोनों ने अपने सर सुराखों से बाहर निकाले तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खादिम से फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लेकर आओ। खादिम तलवार लाया। आपने खादिम से कहा, गुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही गुलाम ने फौरन अपना सर पीछे कर लिया, जबकि लड़का उसी तरह खड़ा रहा। यूं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत अमली से मालूम हो गया कि गुलाम कौन है। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स को चोरी की इल्जाम में लाया गया। साथ गवाही देने वाले दो लोग भी मौजूद थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे काम की तरफ मुतवज्जे हो गए। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झूठे गवाहों के बारे में फरमाया, जब भी मेरे पास झूठा गवाह आया है तो मैंने उसे सख्त सजा दी है। कुछ देर बाद आपने उन दोनों गवाहों को तलब किया तो मालूम हुआ कि वो दो झूठे गवाह पहले ही फरार हो चुके हैं। लिहाजा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुल्जिम को बरी कर दिया। एक मर्तबा दो आदमी हम सफर थे। एक के पास 5 रोटियां थी और दूसरे के पास 3। खाने का वक्त आया तो रास्ते में एक जगह दोनों ठहरे और वो रोटियां इकट्ठे करके दोनों खाने को बैठे। इतने में एक तीसरा शख्स भी आ गया। उन्होंने उससे कहा, आओ भाई, खाना हाजिर है। उस शख्स ने ये दावत कबूल कर ली और वो उनके साथ खाने में शरीक हो गया और तीनों ने मिलकर वो रोटियां खा ली। खाना खाने के बाद वो तीसरा शख्स 8 दिरहम उन दोनों को दे गया और कह गया कि आपस में बांट लेना। चुनाचे जब वो दोनों उन 8 दिरहमों को बांटने लगे तो 5 रोटियों वाले ने कहा कि मेरी 5 रोटियां थी, इसीलिए मैं 5 दिरहम लूंगा, और तेरी 3 थी तो तुम 3 दिरहम लोगे। 3 रोटियों वाला कहने लगा, ऐसा हरगिज ना होगा, बल्कि ये आधे दिरहम तेरे और आधे मेरे। हम दोनों ने मिलकर रोटी खाई है, इसलिए दोनों का हिस्सा भी बराबर होगा। दोनों में तकरार बढ़ गई और फिर दोनों अपने उस झगड़े को खत्म कराने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में पहुंचे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा किस्सा सुनकर 3 रोटी वाले से फरमाया कि तुम्हें अगर 3 दिरहम मिलते हैं तो 3 ही ले लो, तुम्हारा फायदा इसी में है, वरना अगर हिसाब करके लोगे तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है। वो हैरान होकर बोला, 1 दिरहम भला ये किस तरह हो सकता है, मुझे ये हिसाब समझा दीजिए तो मैं 1 ही ले लूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो सुनो, तुम्हारी 3 रोटियां थी और तुम्हारे साथी की 5, कुल 8 रोटियां थी और तुम खाने वाले 3, तो इन 8 रोटियों के 3-3 टुकड़े करो तो 24 टुकड़े बनते हैं। अगर उन 24 टुकड़ों को 3 खाने वालों पर तकसीम करो तो 8-8 टुकड़े सबके हिस्से आए, यानी तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए। 8 तुमने, 8 तुम्हारे साथी ने और 8 तुम्हारे मेहमान ने। अब सुनो कि तुम्हारी 3 रोटियां थी, उन 3 रोटियों के 3-3 टुकड़े करें तो 9 टुकड़े बनते हैं, और तुम्हारे साथी की 5 रोटियां थी, उन 5 रोटियों के 3-3 टुकड़े करें तो 15 टुकड़े बनते हैं। तो तुमने अपने 9 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और 1 टुकड़ा मेहमान ने खाया। अब इंसाफ के मुताबिक तुमको 1 दिरहम और तुम्हारे साथी को 7 दिरहम मिलेंगे। ये फैसला सुनकर वो शख्स हैरान रह गया और मजबूरन उसे 1 ही दिरहम लेना पड़ा और दिल में कहने लगा कि 3 ही ले लेता तो अच्छा था। एक वसीयत की, जब तुम मेरे लड़के से मुलाकात करो तो उसमें से जो तुम चाहो उसको दे देना। इत्तफाक से कुछ रोज बाद उसका लड़का वतन वापस आ गया, पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी से पूछा, बताओ तुम मरहूम की लड़के को कितना दोगे? उसने कहा 1000। आपने फरमाया, अब तुम उसको 9000 दिरहम दोगे, इसलिए कि जो तुमने चाहा वो 9000 है और मरहूम ने यही वसीयत की कि जो तुम चाहो वो उसको दे देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जहानत का अंदाजा इस वाक़ये से लगाया जा सकता है। एक हल्की दाढ़ी वाला शख्स हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठा था। उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी
زبان ذکر و تسلیم میں مشغول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز میں جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال اور اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ درود بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلاۃ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اور اس نے جو یہ کہا کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، وہ ذات تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔